हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम देख रहे थे टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं और कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज देखेंगे। देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के पास डेड सेल्स पाई जाती है। क्या आंसर हमारा आया था, स्क्लेरेन्काइमा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, आपको इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना था, जिसमें हमने कहा ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको बता रहा है कि एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो परमानेंट टिश्यू है। जबकि हमने क्या कहा था, एपिकल और इंटरकैलरी यहाँ पर क्या होते हैं, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे परमानेंट नहीं होंगे। कैसे होंगे, मेरिस्टेमेटिक या विभाजोतक ऊतक होते हैं, जिनमें विभाजन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, जो स्टेम है, स्टेम की जो गिर्थ है वो इंक्रीज किसके कारण होती है। आपने कहा लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, निम्नलिखित में से किस कोशिका के पास परफोरेटेड सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आपने कहा कंपेनियन सेल। नेक्स्ट हमने बोला, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमने कहा जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में होता है। अब यहाँ पर किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था, एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके हाथ की जो दो बोन है वो डिसलोकेट हो गई हैं या डिटैच हो गई हैं। आपने कहा क्या रीजन हो सकता है कि वो जो दो बोन है वो डिटैच हो गई हैं। हमारा आंसर आया था यहाँ पे लिगामेंट ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा नहीं, बल्कि लिगामेंट ब्रेक हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था, व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें हमने आंसर तो देख लिया था, लेकिन हमने वो आंसर किस बेस पे चूज किया, हमें ये देखना था। सबसे पहले ऑप्शंस को एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आए हैं। आपने कहा कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या हो रहा है, आपने कहा आपके जो ऑर्गन है, जैसे आपके हाथ और आपके जो पैर हैं वो मूव कर रहे हैं। अब जब आपके हाथ और पैर मूव कर रहे हैं, इसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं, आपको वो जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सही कथन है। कौन सा कथन हमें बताता है कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है या फिर हमारे जो हाथ पैर मूव हो रहे हैं उस टाइम पर क्या प्रोसेस हो रही है। आपको जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, दो मसल्स के बारे में बात की गई है, स्मूथ मसल्स के बारे में और स्केलेटल मसल्स के बारे में। पहले कह रहे हैं जो स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखिए कॉन्ट्रैक्शन सभी में हो रहा है, ये चीज तो सेम है। ठीक है, ये चीज क्या है, सेम है। जिसमें आप कह रहे हैं कि जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इससे आप क्या समझे कि मूवमेंट किसकी वजह से होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। देखना ये है कि किस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको ये चूज करना है। तो आपने कहा पहली स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्शन वाली वो सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि अलग अलग यहाँ पर मसल्स के नाम दिए गए हैं। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल लिगामेंट। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, सिकुड़ेगी और लिगामेंट को पुल करेगी, जिसकी वजह से मूवमेंट पाया जा रहा है। सेकेंड आपने कहा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेकिन लिगामेंट को नहीं, टेंडोन को पुल करेगी। ठीक है, टेंडोन को पुल करेगी और बोन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, दो ऑप्शन में ये आपको दिया गया है। अब हमने कहा यहाँ पर दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, दोनों में स्मूथ मसल्स है, सिर्फ इसमें ये है दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक ऑप्शन में कहा है कि लिगामेंट को पुल करेगी और एक में कहा है टेंडोन को पुल करेगी। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें, हमने कहा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो लिगामेंट को पुल करेगी, जिससे आपके बोन में मूव होगा। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स लिगामेंट की जगह टेंडोन को मूव कर रही है और जिससे बोन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब आपको सही ऑप्शन हमारा क्या आया था, हमने कहा था इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यही हमने कहा था। आपके लिए क्वेश्चन क्या था, क्यों हमने स्केलेटल मसल्स को चूज किया है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स टेंडोन को ही पुल करती है, लिगामेंट को क्यों पुल नहीं करती है। तो हमने कहा था कि जब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो हमने तीन प्रकार के
मस्कुलर टिश्यू की बात की थी, जिसमें आपने स्केलेटल मसल को देखा था। दूसरा आप यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स है वो आ गई है, और तीसरी यहाँ पे कार्डियक मसल आ गई है। 3 अलग अलग प्रकार की मसल्स की हमने बात की थी। अब हमने बोला था कि कुछ एक्शन होते हैं, जैसे वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन वो हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ या मैं चल पा रही हूँ, सारे क्या हैं, वॉलंटरी एक्शंस आपके पास आते हैं। अगर मैं कोई इनवॉलंटरी एक्शन, तो आपने कहा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन हो रहा है वो, आपने कहा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो हार्ट है, जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो, तो आपके जो विसिरल ऑर्गन है प्लस आपकी जो हार्ट की यहाँ पे फंक्शनिंग है, आपके जो क्या है, जो हार्ट जो पंप कर रहा है, जो हार्ट बीट है, वो क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आप अपने कंट्रोल से उसे स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। अब वॉलंटरी एक्शन को वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन को इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल कर रही है। हमने कहा जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स की, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, आपने कहा ये दोनों होती हैं यहाँ पर इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल्स होंगी, ठीक है। अब हमने कहा जो इनवॉलंटरी मसल्स होंगी वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेंगे। जैसे कार्डियक मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे स्मूथ मसल कहाँ पे पाई जाती है, आपके विसिरल ऑर्गन या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। क्या करेंगे, ये इनवॉलंटरी एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं और हम अपने हाथ और पैरों को मूव कर रहे हैं। तो हमने कहा ये वॉलंटरी एक्शन होगा या इनवॉलंटरी एक्शन होगा। हमने कहा ये क्या होगा यहाँ पर। इससे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स के बारे में। दोनों सिमिलर हो गए हैं। स्केलेटल मसल्स को हम पूरा लिखते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है। हमने कहा स्केलेटल मसल्स किस प्रकार के एक्शन को कंट्रोल करती है। हमने कहा वॉलंटरी जो एक्शन होते हैं, वॉलंटरी एक्शन या पहले सबसे पहले तो वॉलंटरी मसल होगी जो वॉलंटरी एक्शन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी है जो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। अब आते हैं कि ये जो क्रिया है, ये जो एक्शन है, ये वॉलंटरी था या इनवॉलंटरी था। हमने कहा हम अपने क्या करें, जब आप रनिंग कर रहे हैं, जब आप अपने हाथ पैरों को मूव कर रहे हैं, कि ये आपके कंट्रोल में है। हमने कहा बिल्कुल, हमारी मर्जी है तो हम रनिंग करेंगे, हमारी मर्जी नहीं है तो हम रनिंग नहीं करेंगे। हम जब चाहें यहाँ पर अपने हाथ पैरों को मूव कर सकते हैं, जब चाहें अपने हाथ पैरों के मूवमेंट को रोक सकते हैं। तो ये सारे वॉलंटरी एक्शन है। तो सबसे पहले तो हमने कहा क्योंकि वॉलंटरी जो एक्शन है वो कौन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, आपने कहा स्केलेटल मसल। इसीलिए हमने कहा दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट जाएंगे, क्योंकि स्मूथ मसल तो इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंफ्यूजन दो में होना चाहिए। अब हमने कहा क्यों हमने टेंडन को यहाँ पे चूज किया है, लिगामेंट को क्यों नहीं किया है, क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए हमने कहा जो हमारी कार्डियक मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उस मसल से जुड़ी जो बोन होगी उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो टेंडन है वो क्या करेगा, बोन को मसल से कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, आपने कहा टेंडन, ठीक है। क्योंकि हमने कहा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए बोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट होगा। इसके लिए क्या होगा, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो टेंडन है वो बोन और मसल्स को क्या कर रहा है, बीच में कनेक्ट कर रहा है। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये क्या करेगी, ये डायरेक्टली बोन के मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये पहले टेंडन को क्या करेगी, पुल करेगी, टेंडन को खींचेगी, क्योंकि टेंडन से बोन जुड़ी हुई है, तब जाके बोन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्योंकि लिगामेंट की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि बोन से बोन को जोड़ता है, यहाँ पे बोन से मसल्स को जोड़ने में कौन होगा, टेंडन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर आपने बीएलबी को याद रखा है तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझ आ गया है क्यों स्केलेटल मसल्स को चूज किया है और क्यों टेंडन को ही हमने चूज किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था आपको इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के लेके आना है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मसल्स एक्ट इनवॉल्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वही आ गया है कि इनमें से कौन सी जो मसल है वो अनैच्छिक रूप से क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है स्ट्राइटेड मसल, सेकंड है स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल्स और लास्ट है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास आ रखे हैं। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, यानी कि स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल्स सही है, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को करते हैं। ध्यान रखिए, इनवॉलेंट्री की बात की गई है, अनैच्छिक, ऐच्छिक की बात नहीं की गई, अनैच्छिक की बात की गई है। ठीक है, हमने कहा निम्नलिखित में से कौन सी जो मसल्स है वो अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, यानी कि हमारे जो इच्छा के विरुद्ध कहिए या हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो क्या करती है, नेचुरली फंक्शनिंग करेंगे वहां पर। अब हमने कहा कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। सेकंड कह रहा है सेकंड एंड थर्ड यानी कि स्मूथ एंड कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। थर्ड कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ यानी कि कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री हैं। लास्ट है फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल जो है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर वॉलेंट्री मसल कौन सी है, आपने कहा हमारी स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री है, तो जहां पर आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसे हटा सकते हैं, हम इसे हटा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने जो दो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पर चूज कीजिए। चलिए, आपने ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, स्ट्राइटेड मसल जो है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। अब आपने कहा ठीक है, अगर स्ट्राइटेड मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो एक ही बचा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया है सेकंड एंड जो थर्ड है वो क्या होते हैं, हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता था कि स्ट्राइटेड मसल्स को ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, तो आपका ऑप्शन फिर भी आपको मिल जाता है। कैसे, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि स्मूथ मसल जो होती है, कार्डियक मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, अपने का लोकेलाइज्ड एंड परमानेंट, लोकेलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, ग्रोइंग इन वॉल्यूम। तो आंसर ऑलरेडी आपके पास है, लोकेलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल होती हैं जो कि डिवीजन यहाँ पर करती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछेगा विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। आपके पास बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। आपको कौन से क्या ऑप्शन बताने कि जिसमें एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन में क्या क्या आपको बोला गया। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, के जो एडवर्स कंडीशन होती है, जो बाहरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा क्या है, कोल्ड टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, ऐसी एडवर्स कंडीशन से क्या करना, प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करना, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है गैसेस एक्सचेंज में, जो एपिडर्मिस है वो गैस विनिमय में मदद कर रही है। तीसरा कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी के परिवहन में मदद कर रही है। और लास्ट है ट्रांसपिरेशन में मदद कर रही है। अब एपिडर्मिस का क्या कार्य है वो एक बार आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि एपिडर्मिस का कौन सा फंक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा। चलिए, तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर एपिडर्मिस के फंक्शन हो सकते हैं। हमने बोला सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एपिडर्मिस का पहला जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ही होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग को बना रहा है, लाइनिंग को बना रहा है। तो प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करना एपिडर्मिस का फंक्शन होगा। सेकेंड हमने कहा गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। अब अगर आपने लीफ का डायग्राम देखा तो कैसे हमने देखा था लीफ का डायग्राम, लीफ का जब हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था ये एपिडर्मिस है, जिसे आपने क्या कहा, अपर एपिडर्मिस कहा। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर आपको दिखाई देगी इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा यहाँ पर आपके पास आएंगी पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल, जिसे आप मेसोफिल सेल भी कहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और फिर से आपके पास आता है
लोअर एपिडर्मिस, जिसमें आपने कहा कि इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर वैक्सी लेयर होगी। अब यहाँ पर जो लोअर एपिडर्मिस है वहां पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो अगर आप लेबलिंग करेंगे तो हमें सिर्फ एपिडर्मिस पढ़ना है। आपने कहा ये आपके पास आएगा अपर एपिडर्मिस और ये आपके पास आएगा लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये मेसोफिल सेल आपके पास आती है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं इसे आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, एपिडर्मिस में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे तो दोनों प्रकार के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी पाए जा सकते हैं, लोअर में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर होगा वो लोअर एपिडर्मिस में होगा। अब ये जो स्टोमेटा है हमने इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखा था। अब आप एक लीफ को बनाइए और उसमें एक स्टोमेटा को बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये स्टोमेटा क्लोज है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन बनी है, जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनी। इस प्लांट को रिक्वायरमेंट है CO2 की, जो कि बाहर आपके बाहरी वातावरण में है। ठीक है, इस प्रकार से इसके लिए क्या होगा, इस स्टोमेटा को ओपन होना पड़ेगा। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कैसे दिखेगा, इस प्रकार से। टोमेटा जब ओपन हुआ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये लीफ है, सेम वही लीफ है, ये भी सेम वही लीफ है। आपको टोमेटा ऐसे दिखेगा। आपने कहा कि जो बाहर की जो ऑक्सीजन थी, वो जो अंदर की ऑक्सीजन थी वो बाहर आ गई है, और जो बाहर की CO2 थी वो क्या होगी, अंदर चली गई है। क्लियर है, क्या बात हमने की है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। हमने कहा कि क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज थे पहले, ये जो स्टोमेटा है ये कैसे हैं, आपने कहा क्लोज है, और ये जो स्टोमेटा है ये कैसे हैं, आपने कहा ओपन है। तो स्टोमेटा ओपन हुए यानी कि स्टोमेटा खुले, जो कि कहाँ पर है, आपने कहा अपर एंड ऊपर, लोअर एपिडर्मिस कहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है ये अपर एपिडर्मिस का है, ये वाला जो पोर्शन है ये लोअर एपिडर्मिस का। दोनों किससे बने हैं, एपिडर्मिस से मिल करके बने हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो लोअर एपिडर्मिस पे क्या है, स्टोमेटा है, वो जो जब वो ओपन हुए तो बाहर की जो ऑक्सीजन थी, जो अंदर की जो ऑक्सीजन थी वो बाहर आ गई है, और बाहर की CO2 अब अंदर चली गई है। इसी को हम गैसेस एक्सचेंज कह रहे हैं। इट मीन्स गैसेस एक्सचेंज किसका फंक्शन है, यहाँ पर एपिडर्मिस का फंक्शन है। अभी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, हमें बताना है कौन सा फंक्शन एपिडर्मिस का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। सेम हम लीफ बनाएंगे। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो ओपन टाइप का ही बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस तभी होगी जब स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपने कहा ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल लीफ में या प्लांट में आ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं, हमने क्या बोला कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जितना पानी जो पौधा है वो अवशोषित करता है, वो सारे पानी का यूज नहीं करेगा। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जो पौधा है, पौधे की पत्तियों से भाप के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में था पहले, पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में जो पानी है वो गैसीय रूप में परिवर्तित होगा, भाप के रूप में परिवर्तित होगा, और स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, जिसे आप क्या कहते हैं, वाष्प के रूप में या भाप के रूप में जो पानी है वो पौधे से बाहर आ रहा है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, आपने कहा इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आप क्या समझे, ट्रांसपिरेशन किसके माध्यम से हुआ, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ है, आपने कहा एपिडर्मिस पे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एपिडर्मिस ट्रांसपिरेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो वैसे तो आपको आपका आंसर मिल गया है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या है ये, कंडक्शन ऑफ वाटर है। अगर हम कहें कि कंडक्शन ऑफ वाटर फिर किसकी वजह से होगा, ठीक है, हमने कहा कि एपिडर्मिस का कार्य
पानी का कंडक्शन करना नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि पानी का कंडक्शन कौन करता है। तो आपने बात की थी यहाँ पर जब आप प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे, प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के बारे में जब आप बात कर रहे थे, तो आपने क्या बोला था, पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें आपने बोला था विभजोतक ऊतक होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतकों में हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा जटिल स्थायी ऊतक और यहाँ पर सरल स्थायी ऊतक होता है। तो हमने कहा कौन कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहले सरल आएगा, जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़े थे, हमने कहा था जाइलम और हमने कहा था फ्लोएम। पानी का कंडक्शन कौन करेगा, आपने कहा जाइलम क्या करेगा, पानी का कंडक्शन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो चलिए अब आपने क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, आपको इनमें से क्या करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित में से जो गलत कथन है उसे आपको क्या करना है, चूज करना है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़िए। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ब्लड में एक मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले तो ये बताइए ब्लड में मैट्रिक्स जो होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन। ब्लड में एक मैट्रिक्स होता है, रक्त में एक मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट और हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत है। सेकेंड आता है टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। दो बोन लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं। तीसरा कह रहा है टेंडोन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। आपने कहा टेंडोन जो होते हैं वो नॉन फाइब्रस होते हैं एंड फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि इनमें मूवमेंट नहीं पाए जाते हैं। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, एक बार सारे ऑप्शन पढ़िए और अपने ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, तो आपका जो ऑप्शन सही यहाँ पर होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत कथन है, जो कि हमें क्या बता रहा है कि टेंडोन जो होते हैं वो नॉन फाइब्रस टिश्यू होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने कहा था कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स है वो जब क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसने क्या किया, फिर यहाँ पर टेंडोन को क्या किया है, पुल किया है और तब जाके आपके बोन में मूवमेंट हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपका आता है वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे कि आपका चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।